नाज़रीन, हुकूमत का भट्ठा बैठ चुका है। नवाज शरीफ एंड कंपनी को लेने के देने पड़ गए हैं। एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने आले शरीफ को गड़बड़ा कर रख दिया है और इन्हें अब समझ आ रही है कि इमरान खान ने इस टोले को 2 माह का अल्टीमेटम क्यों दिया था। जाती उमरा में अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि 2 माह तो दूर, हमें तो 2 हफ्ते गुजारना भी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भर के टीवी चैनल्स पर इमरान खान साहब की तकरीर दिखाने पर तो पाबंदी आयद है, लेकिन उनका नाम और तस्वीर भी नशर करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में सरकारी टीवी PTV पर इमरान खान की तस्वीर चलाई गई है। अब ये तस्वीर PTV पर गलती से नशर हुई या पॉलिसी में तब्दीली है। वैसे मज़े की बात यह है कि तस्वीर एक गाने के ज़रिए चलाई गई है। क्या ये खामोश पैगाम है? क्या वाकई स्टेक होल्डर्स की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है? जैसे ही PTV पर तस्वीर नशर हुई, शरीफों के दरबारी और हवारी बाहर निकल आए। किसी ने अदलिया पर लान तान शुरू कर दी तो किसी ने एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देना शुरू कर दी। और तो और काफ़ी महज़ब गुफ्तगू करने वाले हसन इकबाल अल-मरूफ अरस्तू साहब ने भी जजों और जर्नैलों के मुतालिक इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। जब से इस टोले को ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारी रुखसती का वक्त करीब आ गया है, ये लोग पागल हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कुछ दोस्त नुमा दुश्मन से भी बचने की ज़रूरत है। PTI दौर में इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद बैरून मुल्क फरार होने वाले कुछ नाम नहाद रहनुमा एक बार फिर बाहर बैठकर PTI और फौज के दरमियान गलत फहमियों की दीवार हायल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गंदे अंडे कौन हैं और वो क्या साजिश रचा रहे हैं, इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नेस कमेंट और लाइक्स ज़रूर किया करें। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको तफसीली तौर पर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस और इस वक्त के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खिताब में कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर हर हाल में अमल दरामद करना पड़ेगा। मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजिस कमेटी में उठाऊंगा। ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ हुकूमती टब्बर पूरे लाओ लश्कर के साथ मैदान में उतर गया है। अब ये लोग बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जुडिशल एक्टिविस्ट हमें काम करने नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट जब एक वाज़ेह फैसला दे चुकी है कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, वो इसे मिलनी चाहिए, तो ये साजिशी टोला क्यों इस इशू को लटका कर मामले को तूल दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। राना सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम है कि वो किसको मुखातिब करके क्या कह रहे थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को इसी के मुताबिक फैसला करना है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और अदालतें आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने की पाबंद हैं। वैसे तो राना साहब अभी ताज़ा बरस की सैर करके लौटे हैं। उनका दिमाग काफ़ी ठंडा ठार होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि हुकूमत जाता देख कर और झंडे वाली गाड़ी छीनने का खौफ से मौसूफ का दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है। यानी कि राना साहब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्म 47 की बैसाखियों पर कायम हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर कराया, जिस पर दस्तखत करने के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इसकी तौसीक कर चुके हैं, इस कानून के मुताबिक फैसला दें। हालांकि कानूनी माहिरीन वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमत जो नया कानून लाई है इसका इतलाक मुस्तकबिल में होगा। मुल्क में ऐसा तो कोई कानून नहीं लाया जा सकता जिसका पिछली तारीखों से इतलाक हो, लेकिन अब इस साजिशी टोले की ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक अमल करे। जैसा ये चाहते हैं उनके नापाक अज़ाइम की तकमील में रुकावट न बने, वरना फिर ये टोला अदालतों पर हमलावर हो जाता है। सिर्फ राना सनाउल्लाह ही नहीं बल्कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी मैदान में आ गए। इरफान सिद्दीकी के बयान का मतलब खुद नवाज शरीफ का बयान या बयानिया भी लिया जाता है। इरफान सिद्दीकी एक तो नवाज शरीफ की तकरीर लिखते हैं, फिर आजकल वो मरीम नवाज की सियासी तरबियत करने में भी मसरूफ़ हैं, और इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट का भी हिस्सा हैं। उन्होंने ताज़ा बयान में कहा है कि क्या अदालती फैसलों का आईन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा, इज्जत माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फरमाया कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद लाजमी आईनी तकाजा है।
मैं जज साहब से इत्तफाक करते हुए सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अदालती फैसलों का आईन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि अदलिया के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो आइन के वाज़े और गैर मुबहिम आर्टिकल्स की नफ़ी करते हुए अपनी मर्जी का आइन लिख लें, और क्या अगर अदालत इस फैसले की तरफ चल निकले तो आइनी तवाज़न बिगड़ेगा या नहीं। अब शायद सिर्फ इरफान सिद्दीकी साहब ये कहना चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला अदालत ने दिया है वो आइन के बरखिलाफ है, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस फारिग हैं। इनसे ज़्यादा कानून नवाज शरीफ के मशीर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जानते हैं। जहां तक अदालत की जानिब से दोबारा आइन लिखने या इसकी तशरीह की बात है तो अदालत ने कौन सा नया आइन लिख दिया या अनोखा और निराला फैसला दिया, लेकिन हुक्मरान टोले की कोशिश है कि अदलिया को मुतनाज़ बना दिया जाए ताकि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही बैकफुट पर चले जाएं और इस हुकूमत के नापाक अज़ाइम को ना रोकें, लेकिन ये महज उनकी खाम ख्याली है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल पाकिस्तान की सियासत में चंद संजीदा किरदारों में से हैं। उनकी शाइस्तगी, शगुफ्तगी, नफासत के सब लोग कायल हैं। इसके अलावा एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में शामिल हैं जो फरवरी 2024 के इंतखाबात में वाक़ई कामयाब होकर ऐवान में पहुंचे हैं, क्योंकि बाकी नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, शहबाज शरीफ या फिर ख्वाजा आसिफ, ये सब तो फार्म 47 के मरहून मिन्नत कौमी असम्बली के रुकन बन सके। खैर, एहसन इकबाल साहब भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में तमाम हदें पार कर गए। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल साहब बोले, चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। इन लोगों की बातों पर बंदा मातम करने के सिवा क्या कर सकता है। अभी भी ये टोला वही रोना रोता है कि 2018 में इमरान खान को साजिश के जरिए मुसल्लत किया गया। अगर बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि 2018 में अवाम ने तहरीके इंसाफ या इमरान खान को वोट नहीं दिया था, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि रिजीम चेंज के बाद होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शन हों या फिर फरवरी 2024 के आम इंतखाबात, इन सब में तमाम तर रियासती जबर और फस्तायत के हथकंडों के बावजूद कैसे PTI ने मैदान मार लिया। नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि PTV ने इमरान खान की तस्वीर चलाना शुरू कर दी है। हुआ कुछ यूँ कि PTV न्यूज़ ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ तराने और अरशद नदीम के इस्तकबाल की वीडियो शेयर की। इन तरानों में एक तराना यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का जारी करदा था। इस तराने को पोस्ट करने के थोड़ी ही देर बाद हज़ारों व्यूज़ आ गए, जबकि बाकी वीडियोस को महज चंद सौ लोगों ने ही देखा था। इस तराने की खास बात यह थी कि इसमें इमरान खान की तस्वीर चंद सेकंड्स के लिए दिखाई गई थी। अब ऐसा गलती से हो नहीं सकता, तो जाहिर है ये पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली है। हालांकि अभी तक मुल्क भर के तमाम TV चैनल्स पर इमरान खान की तस्वीर या तकरीर नशर करने पर पाबंदी है। जैसे ही सरकारी TV पर इमरान खान की तस्वीर वाला तराना नशर हुआ, इसके बाद से ही हुकूमती सफ़ों में खलबली मच गई। PTV की जानिब से भी वो वीडियो ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत ने इमरान खान साहब ने एहतसाब की जिम्मेदारी बैरिस्टर शहजाद अकबर को सौंपी थी, लेकिन मौसूफ एहतसाब के बजाय दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे। कभी गाड़ी में किसी खातून के साथ तंजीम साजी करते पकड़े जाते, तो कभी अपने ही लोगों के खिलाफ खान के कान भरते थे। आजकल वो बैरून मुल्क मुकीम है और जैसे ही तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होने लगी हैं, वो वहां से बैठकर ऊट पटांग बयान दाग देते हैं। शहजाद अकबर भी फवाद चौधरी की तरह पार्टी में प्लांटेड ही लगते हैं। खैर, अब उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में दावा किया है कि DG ISPR PMA काकूल में कैडेट्स से खिताब कर रहे थे कि एक कैडेट ने DG साहब से सवाल किया कि सर, हमें तो कहा जाता है कि इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे वालिद तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में टिकट होल्डर थे। घर पे छापा पड़ा और पुलिस के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग आए और मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, तो फिर सियासत से आपका कैसे ताल्लुक नहीं है। शहजाद अकबर का दावा है कि इसके बाद हाल में सन्नाटा छा गया और DG ISPR वहां से चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर काकूल में ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी खबर लंदन में बैठे शहजाद अकबर को कैसे मिल गई। और अगर ये तस्लीम कर भी लिया जाए कि ऐसा सवाल किसी कैडेट ने पूछा भी है, तो इसे जवाब बनाकर शहजाद अकबर को इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है, जब इमरान खान साहब अडयाला जेल से वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमत PTI और फौज को लड़ाना चाहती है कि ताकि मज़े से इक़्तिदार एंजॉय कर सकें। तो फिर ऐसे में इस किस्म की वीडियोस जारी करके और बयानात दाग कर शहजाद अकबर किसकी खिदमत कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अब भी वक्त है संभल जाएं, वरना उनका हशर भी फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत, अली जैदी, फैसल वावडा और इमरान इस्माइल जैसा होगा कि उनकी दास्तान न होगी दास्तानों में।
اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو نیک اور سچے حکمران عطا فرمائے اور پاکستان کو پوری دنیا میں ترقی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔